36 वीडियो है इस चैनल पे। और आज मैं बात करूँगी कि आपको अगर आपने एक रीडिंग कंप्लीट की है तो उसका असेसमेंट कैसे करना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है असेसमेंट करना। एक कोट है कि जो ये कहता है कि इफ़ यू कैन नॉट मेजर इट यू कैन नॉट इम्प्रूव इट। सो जिस चीज़ का मेजरमेंट हो सकता है वही चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। तो आपको भी अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई कि नहीं ये मेजर करना है। और कॉन्ट्ररी टू द मतलब वेरी लाइक कॉन्ट्ररी टू द ओपिनियन ऑफ द मासेस, लाइक वेरी एलीट मासेस जो यहाँ पढ़ी लिखी मासेस कही जाती हैं, उनसे मेरा ओपिनियन थोड़ा कॉन्ट्ररी है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि टेस्ट सीरीज़ बेस्ट तरीका है। मतलब लोग यूजुअली प्रीलिम्स के लिए और मींस के लिए भी PYQ सजेस्ट करते हैं। और एक बात तो ये भी सही है कि PYQ के बिना ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकती। पर टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं और शुरू से लगाएं, सेक्शनल से लगाएं। क्योंकि कुछ जो चैप्टर्स हैं, कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिना अपने आप को गेज किए कि आप उनमें बेसिक आपका ठीक हुआ है कि नहीं, वो मतलब उसमें आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। सो सबसे खासकर ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट हो गया जैसे, या इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ज्योग्राफी के में जो, क्योंकि बात कह तो दी गई है पर क्वेश्चन 1000 तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ इकोनॉमिक्स पे अप्लाई होती है। तो इसका एक अच्छा तरीका होता है कि आप जो है मतलब आपके पास सामने आपके क्वेश्चंस आए जो आपने पहले ना देखे हों। अब PYQ के साथ दिक्कत ये होती है कि मोस्टली जो रनिंग क्वेश्चंस भी चल रहे होते हैं मार्केट में, वो भी क्या होता है उसमें बहुत सारे PYQs होते हैं। जब आप PYQs वापस देखते हैं एक जगह पे और वो क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं क्योंकि वो आपको याद हो चुके हैं, तो आपका भी थोड़ा सा जो मोरल होता है वो तो बूस्ट हो जाता है, एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ जाती है। तो अगर आप फ्रेश क्वेश्चन देखकर और जो कॉन्सेप्ट पे बिल्ड हो, अगर वो लगा पा रहे हैं तो ये मान लीजिए, और वो भी ये मान लीजिए कि आपको आ गई हैं चीज़ें, तो सेक्शनल टेस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरी समझ से। और दूसरा होता है कि एक टेस्ट में अच्छा और दूसरे टेस्ट में अगर बुरा हो रहा है तो आप ऐसा नहीं करिए। एक स्टैटिस्टिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक मीन के अगेंस्ट आपका आप एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए कि आपके एक सेक्शन जो आपने टेस्ट दिया, अगर 10 टेस्ट दिए मान लीजिए ज्योग्राफी के सेक्शनल दिए, तो कैसे कैसे आपके नंबर वेरी कर रहे हैं, ठीक है। और वो एक मीन से कुछ वेरिएंस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे वो वेरी करेंगे, ठीक है। और ये बात लिख के ले लीजिए कि जब मेन क्वेश्चंस भी, जब आप फाइनल पेपर भी दे रहे होंगे, तो खासकर जब फुल लेंथ टेस्ट देंगे, और अगर आपने फुल लेंथ 20 टेस्ट दिए हैं और आपके नंबर जो हैं वो आपका मीन कहीं है और उससे स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपका हुआ है थोड़ा बहुत, उस रेंज में नंबर जो आ रहे हैं, मान के चलिए बहुत ही आउटलाइंग, वही होता है कि एक आउटलायर होते हैं, अदरवाइज बहुत ही चांस है कि आपको वही नंबर उसी रेंज में आएगा, ठीक है। तो टेस्ट अच्छा गेज है, टेस्ट सीरीज वेस्ट नहीं है, ठीक है। कोचिंग के टेस्ट नहीं आते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, ऐसा कौन सा क्वेश्चन, कौन कह सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ किसी कोचिंग का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए तो 1000 तरीके हैं, पर अपने आप को गेज करने के, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, टेस्ट ही एक तरीका है। और मुझे लगता है कि वो हम सबको करना चाहिए। मैंने खुद भी जब मैं हर बार कुछ टेस्ट देती थी, और जब मेरे नंबर जो होते थे, अगर जैसे क्या हुआ कि पढ़े हुए, जैसे अभी किसी सेक्शन का टेस्ट दिया मैंने पढ़ के, तो मैं अगर मेरे रिपीटेड 3-4 बार उससे अगर 75% से मार्क्स ज़्यादा आते थे या 80% ज़्यादा आते थे, तो अभी मैं मानती थी कि हाँ ये सेक्शन मुझे आ गया है, ठीक है। तो मैं ये आपको भी सजेस्ट करूँगी। और वही सेम चीज़ कि आप अपने नंबर का ट्रैक रखिए, उसमें एक डेविएशन देखिए, और अगर डेविएशन अच्छा है, मतलब डेविएशन के अंदर आप कुछ आउटलायर छोड़ दें, तो अगर मीन और जो अपर रेंज और लोअर रेंज अगर ऐसी है 100 में से सेक्शनल में आप 75 से 85 के बीच में कहीं हैं या उससे अच्छे हैं, तो
ये बात मान लीजिए कि आपको वो सेक्शन आता है। थैंक यू।